मेरी ये टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं जैसे मैं बताऊंगी, तो आई एश्योर यू यू विल बी परफॉर्म वेरी वेल इन देयर एग्ज़ाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल में मैं आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है उसको बताऊंगी और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस भी दूंगी ताकि आप लोग बीएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आज का टॉपिक है 2 मंथ में बीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो पहले जान लेते हैं कि क्या 2 मंथ सफिशिएंट है बीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो आंसर है हाँ, आप लोग 2 मंथ अच्छे से पढ़ के भी बीएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करना है जो कि मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। अगर आप लोग मेरी ये टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं जैसे मैं बताऊंगी, तो आई एश्योर यू यू विल बी परफॉर्म वेरी वेल इन देयर एग्ज़ाम। स्टार्ट करते हैं। पहला है नो द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर सेमेस्टर और ईयर। पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पे जा कर के अपना सिलेबस पता कर लीजिए। सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर में पता कर लीजिए, ईयर का है तो ईयर का पता कर लीजिए। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलती है तो आप कॉलेज में जा कर के टीचर से भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर चूज़ ओनली इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले अगर आपको सिलेबस पता चल गया तो आप उसमें से इम्पॉर्टेंट यूनिट्स पता कर लीजिए, कौन सी यूनिट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे पता चलेगी? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपनी यूनिवर्सिटी के देखिए और पता कीजिए कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी में 8 यूनिट एक सब्जेक्ट में चलती है, तो उसमें से 4 यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा? फालतू का टाइम वेस्टिंग होगा। ऐसी यूनिट को सिलेक्ट कीजिए जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो 4 यूनिट ऐसे सिलेक्ट करिए और 2 यूनिट ऐसे सिलेक्ट कीजिए। आपके पास 2 महीने हैं ना, तो 4 यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट कर लीजिए और 2 यूनिट लेस इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट कर लीजिए। देन चूज़ प्रीवाई ऑफ इम्पॉर्टेंट यूनिट एंड सॉल्व इट। अब ये जो 4, 2, 6 यूनिट के आपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं तो पहले उसके PYQs को देखिए, मतलब उसके कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। फिर जाके उस यूनिट्स को पढ़िए और उस यूनिट्स में से कौन कौन से सब टॉपिक्स है उसके बारे में भी जान लीजिए, कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। PYQs को 2 टाइम करना ही करना है, ठीक। फिर देख लेते हैं सॉल्व ओनली PYQs ऑफ अदर 2 यूनिट। ये एक्सेप्शन है, आपकी चॉइस में है कि जो 2 यूनिट बच रहे हैं, अगर आपके 6 यूनिट हो जाते हैं तो जो लास्ट के 2 यूनिट है उसके सिर्फ PYQs को ही सॉल्व करिए, ठीक। फिर 5वां पॉइंट है कवर ईच यूनिट इन 3-4 डेज विथ PYQs प्लस सीरीज़। अब इसमें देख लेते हैं, अगर आप एक यूनिट को 4 दिन भी लगाते हैं, ठीक, 4 दिन लगाते हैं, 6 यूनिट 24 दिन में, एक महीने में मान लीजिए 24 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाता है पूरा 6 का 6 यूनिट्स अगर आप फॉलो करते हैं। अगर आपका सिलेबस मेरे सिलेबस से जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे मैच करता है तो बस आप लोग मेरा चैनल फॉलो कीजिए, मेरी वीडियो को देखिए। मैं गारंटी लेती हूँ इसके बाद आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं इन ईच यूनिट कवर ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया कि आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट सेलेक्ट करनी है, इम्पॉर्टेंट यूनिट सेलेक्ट करनी है और उस इम्पॉर्टेंट यूनिट में कुछ सब टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उस सब टॉपिक्स को ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखना है। और रेस्ट ऑफ द डेज डू ओनली रिवीजन। और बाकी के जो दिन, मान लो यहाँ पर 24 दिन लग गए आपको, ठीक, और यहाँ पर भी मान लो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कवर करते करते मान लो 24 से 30 दिन लग गए, ये सारे कवर हो गए। और जितने का टाइम बचा, हमारे पास 2 महीने थे, 60 दिन, तो जितना टाइम बचेगा आप उसको रिवीजन करेंगे। बीएससी में क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम रिवीजन करते हैं और जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ते हैं वही एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। ऐसे ही मैं पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम के रिलेटेड सारी टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करती रहूँगी। गाइज़, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।